नमस्कार साथियों। आज के इस रिवीजन वीडियो में हम लोग आधुनिक भारत के इतिहास का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय उत्तरकालीन मुगल वंश के बारे में चर्चा करेंगे। उत्तरकालीन मुगल वंश का जो काल है 1707 से 1857 या 1862 ईस्वी तक। उत्तरकालीन मुगल वंश किसे कहा जाता है, इससे पहले हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं। साथियों, जब 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु होती है तो एक के बाद एक कई शासक आते हैं, लेकिन वे सारे शासक कमज़ोर साबित होते हैं और इन्हीं शासकों के कालक्रम के दौरान इस मुगल वंश का विघटन, पतन और इसकी समाप्ति भी हो जाती है। तो इन्हीं के काल को अध्ययन के लिए हम लोग उत्तरकालीन मुगल वंश में पढ़ते हैं। इस उत्तरकालीन मुगल वंश में पहला जो शासक आता है बहादुर शाह प्रथम। देखिए, जब 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु होती है तो गद्दी के लिए संघर्ष होता है और इस संघर्ष में औरंगजेब का पुत्र मुअज्जम बहादुर शाह प्रथम के नाम से गद्दी पर आसीन होता है और यह लाहौर के समीप शाहदौल के पुल का निर्माण करवाता है। यह गद्दी जो प्राप्त करता है बहादुर शाह प्रथम असद खां और जुल्फ़िकार खां नामक व्यक्ति के सहयोग से गद्दी को प्राप्त करता है। इसकी दो और मुख्य उपलब्धि है कि यह गुरु गोविंद सिंह के प्रिय शिष्य बंदा बहादुर पर नियंत्रण कर लेता है और बुंदेल एक नेता है, बुंदेल नेता छत्रसाल और जाट नेता चूड़ामन से यह मित्रवत संबंध कायम कर लेता है। उसके बाद दूसरा जो शासक आता है जहांदार शाह। जहांदार शाह भी असद खां और जुल्फ़िकार खां के सहयोग से गद्दी को प्राप्त करता है। जहांदार शाह जो है, इसको इतिहास में लंपट मूर्ख कहकर संबोधित किया गया है। जहांदार शाह का जो मुख्य कार्य है या मुख्य उपलब्धि है कि जहांदार शाह आमेर के शासक जय सिंह और मारवाड़ के शासक जसवंत सिंह के साथ मित्रवत संबंध कायम कर लेता है और जसवंत सिंह को महाराजा की उपाधि से सम्मानित करता है। अब थोड़ा सा हम लोग, चूँकि जय सिंह यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण कैरेक्टर है, इसलिए जय सिंह के बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। जय सिंह जो थे आमेर के शासक थे, आमेर राजस्थान। इनको जहांदार शाह, यही जहांदार शाह जो है मिर्ज़ा राजा सवाई की उपाधि से सम्मानित करता है। चूँकि जय सिंह जो है खगोल शास्त्र और रेखा गणित में रुचि रखते थे, इसलिए इन्होंने खगोल शास्त्र से संबंधित एक सारणी का मतलब सेट तैयार करवाते हैं और इसका नाम जिंज मोहम्मद शाही रख देते हैं। इन्होंने, जय सिंह ने जयपुर नगर की स्थापना करते हैं और नक्षत्र विज्ञान पर आधारित वेधशाला, जिसे हम लोग जंतर मंतर कहते हैं, इसका निर्माण 4 जगहों पर ये करवाते हैं। जैसे यहाँ मैंने लिखा है जयपुर, दिल्ली, उज्जैन और मथुरा। जय सिंह जो है चूँकि खगोल शास्त्र में काफ़ी रुचि रखते थे, इसलिए इन्होंने नेपियर और यूक्लिड के ग्रंथों का संस्कृत भाषा में समझने के लिए अनुवाद भी करवाया था। यहाँ पर एक और पॉइंट आता है, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट, इजारा प्रथा। इजारा प्रथा चूँकि जहांदार शाह से संबंधित है, इसलिए यहाँ पर हम लोग देखना ज़रूरी है। इजारा प्रथा जो है, इसको बढ़ावा देने का कार्य जहांदार शाह करता है। इजारा प्रथा मतलब ठेके पर ली गई भूमि। इजारा प्रथा का अर्थ होता है ठेके पर ली गई भूमि। इस व्यवस्था से किसानों का आर्थिक शोषण बहुत काफ़ी हो जाता है, इसलिए यहाँ पर जहांदार शाह का जो है आलोचना किया जाता है। जहांदार शाह जब इस प्रथा को लागू करता है तो किसानों की स्थिति काफ़ी दयनीय हो जाती है, इसलिए यहाँ पर इसकी आलोचना की जाती है। जहांदार शाह के बारे में एक और कहानी है कि जहांदार शाह का संबंध एक लाल कुंवर या लाल कुमारी नामक वेश्या से था, जो इसके प्रशासनिक कार्यों में काफ़ी बाधा डालती है, हस्तक्षेप करती है। और इसके समय, जहांदार शाह के समय, 2 नए चरित्र का उदय होता है
अब्दुल्ला खां और हुसैन अली खां। अब्दुल्ला खां और हुसैन अली खां यही जाकर आगे नृप निर्माता यानी कि राजा बनाने वाला बन जाता है। अब यही आगे चलकर अब्दुल्ला खां और हुसैन अली खां जो है फर्रुखसियर के साथ षड्यंत्र रचता है और जहांदर शाह को गद्दी से हटा देता है। जब जहांदर शाह गद्दी से हटता है तो फर्रुखसियर गद्दी पर आसीन हो जाता है। चूँकि मैंने यहाँ कहा है कि सैयद बंधु के सहयोग से यह गद्दी पर आता है। सैयद बंधु को राजा बनाने वाला या नृप निर्माता कहा गया है इतिहास में। यही है सैयद बंधु अब्दुल्ला खां और हुसैन अली खां। इन लोगों ने अब्दुल्ला खां और हुसैन अली खां ने सैयद बंधु अपनी शक्ति को बढ़ाते हुए असद खां और जुल्फ़िकार खां को वध करा दिया। प्रशासन पर पूरा नियंत्रण स्थापित कर लिया। फर्रुखसियर के समय में इसके समय में एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य होता है। फर्रुखसियर के समय में बंदा बहादुर को गिरफ्तार कर लिया जाता है और उसकी हत्या कर दी जाती है। 1717 यहाँ पर मैंने लिखा है 1717 का फरमान। फर्रुखसियर को इतिहास में घृणित कायर कहा गया है। 1717 ईस्वी का फरमान क्या है? फर्रुखसियर ने ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए जो फरमान जारी किया उसको ओम्स महोदय जो है महाधिकार पत्र यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी का मैग्ना कार्टा कहकर संबोधित करते हैं। 1719 ईस्वी में सैयद बंधु ने पेशवा के साथ संधि कर लिया। 1719 ईस्वी में क्या करता है सैयद बंधु? मराठा के साथ संधि करता है और संधि शर्त के अनुसार चौथ और सरदेशमुखी कर को वसूल करने का अधिकार मराठों को मिल जाता है। और यहाँ पर एक बात और भी सामने आती है कि एक दूसरे पर आक्रमण नहीं की जाएगी और 15,000 सेना के द्वारा मदद भी की जाएगी। इसके आगे जो शासक आते हैं उसका हम लोग अध्ययन अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।